हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएससी 2 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, है ना। हालांकि क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे हम लोग, एक कलेक्शंस बताएंगे आपको कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप किन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस बार 2023 के सेशन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 से ही शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक था टाइपिंग, इसलिए हमने यहाँ पे हटा दिया इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हालांकि थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे वेरिएशन लिखा हुआ है जो कि क्या होगा, वेरियंस होगा। तो लिखा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज गिवन बाई। आपको पता है ना कि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते थे, तो ये दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स माइनस, सॉरी, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स के स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन माइनस, आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के बराबर ये होता है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई टू द पावर ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट एनी पॉइंट ए इज एम ए टी इक्वल टू। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, अगर डिस्क्रीट केस की मैं बात करेंगे तो उसको हम डिनोट करते हैं एम ए टी से। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट पॉइंट टी, सॉरी अबाउट पॉइंट ए सफिक्स में होना चाहिए, यहाँ पे देखिए साथ में है, ये मिस्टेक है, सफिक्स में होगा। इसका वैल्यू क्या होता था, तो सिग्मा प्रोबेबिलिटी, है ना, और इनटू में ई टू द पावर टी इंटू एक्स आई माइनस ए, इस तरीके से टी इंटू एक्स आई माइनस ए, इस तरीके से होता है। यहाँ तो कोई है ही नहीं, समेशन भी नहीं है, है ना, तो ये चीज यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे, डिफाइन सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, है ना, सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर विल कंटेन 53 संडे। नॉन लीप ईयर, ध्यान दीजिएगा, नॉन लीप ईयर, जो लीप ईयर नहीं हो वो 53 संडे कंटेन करे, क्या प्रोबेबिलिटी है उसका। अच्छा, वे रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। किसी रैंडम वेरिएबल को, ध्यान दीजिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट अलग चीज और रैंडम वेरिएबल अलग चीज था। तो किसी रैंडम वेरिएबल को हम कब कहेंगे कोई डिस्क्रीट है और कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने बताया था ना कि जब रैंडम वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यूज या तो काउंटेबल हो या अनकाउंट, मतलब या तो काउंटेबल हो या तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो तो डिस्क्रीट, और अगर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो तो कॉन्टिन्यूअस। और भी कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ एडिशन थ्योरम्स का स्टेटमेंट बोला गया है, फिर और आएंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, शॉर्ट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम लोग पीडीएफ जो है बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे आपको, है ना। बाकी और आइए देखिए, इस चीज का आप लोग देख लीजिएगा, डिफाइन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसी चीज का एक और नाम है डिफाइन ज्वाइंट कॉम्युलेटिव फंक्शन भी बोला जाता है इस चीज को, है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग, डिफाइन कोवेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये भी देख लीजिएगा। बाकी अब आएंगे तो कुछ और दो चार क्वेश्चन है यहाँ पे, तो टोटल 30 क्वेश्चन है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो स्टेटमेंट प्रूफ, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब ये कुछ है इस तरीके से कि टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन द टू डाई इज नाइदर 9 नॉर 11। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पर क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, तो कंपाउंड थ्योरम कह दीजिए या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का एक ही बात है। और ये रिजल्ट तो भाई बहुत बार पूछा गया है, ये वाला रिजल्ट मैंने क्लास में इसको बहुत ही विशेष बोला भी था, इंपॉर्टेंट है, और क्लास में मैंने करवाया भी है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रूव दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मैंने क्लास में करवाया है और मैंने बोला भी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। और ये भी देखिए तो डिफाइन, सॉरी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, अब कुछ ये भी क्वेश्चन क्लास में करवाए थे और बताए भी थे कि हाँ क्वेश्चन आ सकता है। और एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको भी देख लीजिएगा। और बाकी थोड़ा डेटा आप लोग को शायद कम दिख रहा हो या दिख नहीं रहा, दिख रहा है, तो क्या करा, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोला गया है, मतलब यहाँ रैंडम वेरिएबल का -2 वैल्यू है तो उसका प्रोबेबिलिटी ये, इसका क्या वैल्यू ये, फिर ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यू प्रोबेबिलिटी है, तो इस तरीके से चीजें दी गई है। और आपको पहला क्वेश्चन है फाइंड किए, इस कांस्टेंट का वैल्यू निकला, क्या होता है जी, कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलता है कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट का हम वहां से सॉल्व करके निकाल लेते थे। फिर ऑब्टेन, क्या बात करना कि वैसे रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी जो x 2 से छोटे हो, मतलब 2 से छोटा कौन कौन है जी, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सब ये सब का जोड़ आ जाएगा, तो मतलब 0.1 प्लस के प्लस 0.2 प्लस 3 के, सब क्वेश्चन को ये आंसर आएगा। फिर ये भी निकालना अलग है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, निकाल लीजिएगा आप लोग। और एक क्वेश्चन इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। सिमिलर क्वेश्चन देने का मतलब ये भी है कि आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई आपको क्लासेस में सारी चीजें बताई गई है,
अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग जान ही रहे, सारा चीज बताया गया है। तो आप लोग को कलेक्शन देने का मतलब ये भी है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन पे विशेष फोकस कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, अब ये देखिए कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है और देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन क्लास में तो सारे करवाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर लीजिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, आपको वही डिटरमाइन के करना है और फिर ऐसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर इसका बी देख लीजिए, और फिर आइए क्वेश्चन नंबर ये कि लेट एक्स बी द टोटल ऑफ द टू डाइस इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू कॉइन्स। टू कॉइन्स नहीं, टू डाइस होगा, ठीक है। फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, एक्स और वाई, कि लेट एक्स बी द टोटल ऑफ टू डाइस इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू कॉइन। कॉइन की जगह पे टॉस होगा, यहाँ पे टॉस होगा। फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब समझा आपने, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में यार, बहुत मिस्टेक है टाइपिंग में। तो कि एक्स क्या है, टोटल ऑफ टू डाइस या टोटल ऑफ टू नंबर, जब डाइस पे थ्रो करते हैं तो दोनों का सम को एक रैंडम वेरिएबल एक्स दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने दो डाइस को थ्रो करा और क्या गया 1,1 आ गया, तो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है एक्स वो बताएगा दोनों का सम को, दिस इज इक्वल टू 2, तो एक्स का वैल्यू 2 बता देगा। तो इस तरीके से दिया गया है, उम्मीद है अब आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो अब ये एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है, दोनों का सम या तो 2 से बाद 3 होगा, 4 होगा, 2 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। एक्स का पॉसिबल वैल्यू 0 2 सॉरी एक्स का पॉसिबल वैल्यू 2 3 4 से 12 तक आपको निकालना है। क्या एक्सपेक्टेशन निकालना है, मतलब मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। बाकी क्वेश्चन और देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बी नंबर वाला। बहुत बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये, और ये क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन तो क्लास में मैंने करवाए ही हैं, ये दोनों क्वेश्चन क्लासेस में करवाया गया है और ये आ सकता है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पूछा गया है और ये भी, तो 10 का ए और बी देख लीजिएगा। फिर 11 है, यहाँ पे 11 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये देखिए सेंट्रल कोरिलेशन, इसके बारे में भी क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा। और बाकी कुछ यही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और है जो हम बाकी आप लोग को क्लास में जो एप्लीकेशन पे है वहां पे हम दे देंगे, है ना। चाहे बेसिस एक इनइक्वालिटी होता है ना, प्रोनाउंसिएशन और भी अलग अलग हो सकता है, तो वो इनइक्वालिटी इस बार आ सकता है ना। और एक सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स भी है। तो एक दो क्वेश्चन और है जो हम सोच रहे हैं कि DSC 2 का जब प्रैक्टिस क्लासेस करवाएंगे तो उसमें हम उसको इंक्लूड कर देंगे, वहां पे समझा देंगे। तो बाकी चाहे बेसिस इनइक्वालिटी जो है उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इतने सारे क्वेश्चन काफी है कि आप आराम से इतने क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर ले तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने, इसी में से क्वेश्चन आने हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग आगे के सेमेस्टर के अगले क्लासेस में।